हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने भारत में कोई भी राष्ट्रीय स्मारक क्या है क्या नहीं है, वो कहाँ पे है कहाँ नहीं स्थित, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताने जा रही हूँ। चलिए फटाफट प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तब उत्तर यहाँ पे होगा 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीले ग्रह की अगर बात करें तो वह है आपका शुक्र। अगर आपसे कोई पूछता है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है तो वो होगा आपका शुक्र। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो वह है आपका बाघ। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें तो वह है मोर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछता, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात करें तो वह है आपका गंगा डॉल्फिन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो वह है आम आपका। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें वह है आपका कमल। आप सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात करें तो वह है आपका बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो वह है आपका हॉकी। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत के झंडे, भारत के राष्ट्रीय झंडा जिसका नाम क्या है तिरंगा, की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो वो चौड़ाई और लंबाई है वो कितना है? 3:2। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछता, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, उसको लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? वो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही लेटेस्ट जीके की प्रश्न मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जिसका उत्तर मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो वह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगीत आपका क्या है? वंदे मातरम। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसे संबोधित किया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नेता सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आपसे पूछता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें तो वह है आपका शक संवत। नेक्स्ट, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान जिसे आप जनगण मन के नाम से जानते हैं, वो जिसकी रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसकी गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। नेक्स्ट आपसे पूछता है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर की अगर बात करें तो वो शरीर के किस अंग से है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पीयूष ग्रंथि। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे यकृत। मास्टर ग्रंथि की अगर बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन के शुद्ध रूप की अगर बात करें तो वह है आपका हीरा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे के आविष्कार की अगर बात करें तो ये आपके रॉन्जन ने किया है। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो तांबे का प्रयोग किया गया है। तो चलिए एक बार आपसे मैं बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश होता है वो हमेशा काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन के आविष्कार की अगर बात करें तो आपके गैलीलियो ने किया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि की अगर बात करें तो उसका नाम है आपका राजघाट। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक बिछी? जो रेलवे लाइन थी वो कहाँ से कहाँ तक बिछी है? तो आप क्या बताएंगे? बम्बई से थाने तक। बम्बई जिसका वर्तमान में नाम मुंबई है, तो मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कोलकाता। तो ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।